नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन सकल लोक विश्रामा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुण्य मनहारी हर्षित रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। तो देखिए 500 वर्ष के बाद जब राम लौट रहे हैं तो किस तरह का उत्साह है, किस तरह का आनंद है, उसको आप समझिए कि राम थे, राम का रामत्व था, उनकी बाल लीलाएं थी। इसीलिए कहा गया राम दशरथ के महल किलकारियां गूंजे देखकर झांकी मनोहर मातृजन रीझे बाजे घर घर में बधैया फिर से अंगना में सोहरों से गीतमय रनिवास पूरा हो। 22 जनवरी को लेकर अयोध्या की भव्य तैयारी है, लेकिन जो मंदिर का दर्शन है, जो मंदिर की स्थिति है, जो मंदिर का आनंद है और उसको लेकर जो यहाँ काम करने वालों से लेकर के स्थानीय लोगों में और देश भर में जो उत्साह है और वो एक अलग छटा बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप ये देखें 350 फीट की इसकी परिधि है, 250 फीट से अधिक इसकी चौड़ाई है, 160 फीट तक इसकी ऊंचाई जानी है। रामलला विराजने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। पहले रामलला उस ढांचे में थे, उसके बाद वो एक अस्थाई मंदिर में गए और अस्थाई मंदिर से रामलला इस भव्य मंदिर में, इस दिव्य मंदिर में जब विराजने जा रहे हैं। प्रतीक्षाएं फलीभूत कैसे होती हैं उसका परिणाम या उसका परिमाण ये मंदिर है। प्रतीक्षाएं लंबे समय तक, वो सिर्फ कुछ घंटों की, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ वर्षों की नहीं, कुछ दशकों की नहीं, सदियों की है। और सदियों की प्रतीक्षा के बाद जब अयोध्यावासी या राम को चाहने वाले जो दृश्य देखना चाहते हैं वो दृश्य बहुत नज़दीक है। और ये तो कहा भी जाता है कि किसी भी सनातनी या राम को मानने वाले के जीवन का सबसे सफलतम क्षण ये हो सकता है। तो आप देखिए जिस तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है, उसकी जो वास्तुकला है वो सामने आ रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये नागर शैली का मंदिर है। उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर होते हैं, दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, मध्य पूर्व में पैगोडा शैली के मंदिर होते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में 16 शैली से मंदिर बनाए जाते हैं। अब उत्तर भारत में आप सोमनाथ का मंदिर देखिए, वो नागर शैली का मंदिर है। अंबा जी का मंदिर देखिए, वो नागर शैली का मंदिर है। उसी परंपरा के तहत जो ये राम मंदिर शैली का मंदिर है जो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि रामलला ही क्यों, इसलिए तो ये कि जन्मभूमि है, भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन सकल लोक विश्रामा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी पुण्य मनहारी हर्षित रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। तो वो रामलला का जन्म हुआ, वो इसलिए यहाँ रामलला है। वो यहाँ पर खेले हुए राम हैं, ऐसे राम जिनके आंगन में काकभूषणी जी आकर खेलते हैं, ऐसे राम जिनको खेलते हुए देखकर भगवान शंकर के मुख से निकलता है मानस मंत्र मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो वो बालक राम की स्तुति यहाँ पर है। और इस राम मंदिर को सिर्फ राम मंदिर नहीं, भारत मंदिर कहा जा रहा है, क्योंकि चाहे वो दक्षिण के मंदिर हों, उन मंदिरों से भी जो है एक तरह से रिसर्च कह लीजिए या वहाँ से भी अध्ययन करके वहाँ की चीज़ों को भी लिया गया, उत्तर के मंदिरों को भी और दूसरे मंदिरों को भी। बहुत सारे मंदिरों की जो स्थिति है या जो उसकी वास्तुकला है, उसकी शिक्षा है, उसकी पूजा पद्धतियाँ हैं, सबको अंगीकार करके एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ये राम मंदिर जो 70 एकड़ का पूरा लैंड है, ज़मीन है इसमें, और यहाँ जो कॉरिडोर बनना है उसमें, यानी 1 साल अभी पूरे राम मंदिर में और 1.5 साल में पूरा ये कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न विनाशक पातक हारी, वो भाव जो है वो यहाँ दिखता है। पीछे की छटा हमने आपको दिखाई है। मंदिर का विस्तृत विवरण हम आपको एक बार फिर से देंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से मंदिर तैयार हो रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जब पूरा कॉरिडोर बनेगा, जब ये पूरा मंदिर बन जाएगा, जब इसका शिखर 160 फीट तक का होगा, तब इस मंदिर की दिव्यता अद्भुत और देखने लायक होगी। और बीते लगभग 200 वर्षों में इस तरह की छटा देखने को नहीं मिली है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हम जान सकते हैं अपना नाम बताएं? मेरा नाम है सैकत बंदोबस्त है। किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? हम एक्चुअली बिलिंग देख रहे हैं, प्लानिंग एंड बिलिंग से बिलिंग देख रहे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस है कि इस तरह का जो एक प्रोजेक्ट था जिसका पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रही थी, उसका आप पार्ट बने? ये तो बहुत मतलब गौरव का बात है एंड बहुत भाग्य का बात है कि हमको ये मौका मिला है। I can say this is our good luck that we got this opportunity to work here. Like several people from our company, they also wanted to come here and work there, but only few people got this opportunity. So I think this was our good luck that we got this opportunity to work here, and
rest is history. Everyone. कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया और कई बार ये फील होता है कि डेस्टिनी ने या ईश्वर ने आपको सेलेक्ट किया यहाँ I can say this was a destiny only that we got this opportunity to come here. Yes. आपको क्या लगता है जिस तरह से आप प्लानिंग में हैं कब तक सब कुछ कंप्लीट हो जाए? ये तो हम लोग अभी तो 22 जनवरी का वेट कर रहे हैं। आफ्टर ऑल 22 जनवरी हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है। तब 22 जनवरी के ही अभी You can say expected date maybe like till the end of this year we can expect. Yeah. इस साल के अंत तक ये पूरा हो जाएगा और उससे अगले साल तक कॉरिडोर कंप्लीट हम मान लें। Yeah. Till 25th we can expect. देखिए तो ये वो भाव हैं जिसको जो काम मिला है वो सौभाग्यशाली समझता है अपने आप को, जो यहाँ आ गया वो सौभाग्यशाली है, जिसको ये अवसर मिल रहा है वो सौभाग्यशाली है और सब अपने अपने जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम गुरपिंदर सिंह है। गुरजिंदर जी किਵੇਂ लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि राम जी ने सेवा का मौका दिया है तो हमको बुलाया। अभी मेरे को 2 महीना हुआ इधर आके, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है इधर आके। ऐसा फील हो रहा है कि राम जी ने हमको ताकत दे दी है, वो इधर काम करने की, इधर सेवा करने की ताकत दे दी है कि जो हम कहीं पे भी बहुत जगह में काम करके आए हैं, लेकिन जो जहाँ पे अच्छा फील हो रहा है वो कहीं पे नहीं हो सकता। लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उन लोगों में से जिन्हें ईश्वर ने चुना या आपकी किस्मत ने चुना, आपके सौभाग्य ने चुना, दिल में ये ख्याल आता है? बहुत आता है। देखो राम जी की इतनी कृपा है कि वो एक गैलरी को एक दिया था, टाइम दिया था सेवा का, और आज वही टाइम हम लोगों को भी मिला है। हम गैलरी से भी नीचे हैं, हम गैलरी के भी बराबर नहीं है, लेकिन अगर राम जी के नज़र में ये है कि इनको मौका देना है तो उन्होंने कहीं से भी बुला के हमको मौका दिया है। श्री राम। राम नाम का भाव है और राम नाम का आधार है। तो कहते हैं ना, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। एक एक पत्थर जो यहाँ राम जी की सेवा में लग रहा है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। इस वक्त हर जगह एक भजन गूंजता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और कुछ वैसे भाव हैं क्योंकि राम आ रहे हैं, राम लौट रहे हैं, राम प्रतीक्षाएं समाप्त कर रहे हैं, वो प्रतीक्षाएं जिन्हें पूरा करने में 500 वर्ष का समय लगा। एक लंबी न्यायालीन व्यवस्था और उसके बाद एक फैसला, और फैसले के बाद बीते 3 वर्षों में तेजी से होता हुआ काम। राम विवादित ढांचे से बाहर आए, टेंट में रहे, धूप में रहे, बरसात में रहे, और फिर एक अस्थाई मंदिर से अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। राम के आगमन पर जो अयोध्या का माहौल है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी कथाएं लौट कर आती हैं, क्या अयोध्या की वो किलकारियां लौट कर आती हैं। जब ये कहा जाता है कि राव दशरथ के महल किलकारियां गूंजे, देख कर झांकी मनोहर मातु जन रीझे, बाजे घर घर में बधैया फिर से अयोध्या में, सोहरों से गीतमय रनिवास पूरा हो। कनक मणिमय खम्भ में श्यामल छवि चमके, दसन की 2 पंक्ति विद्युत सी धवल चमके, घुटर वन बन काग के पीछे ठुमक दौड़े, बालपन के हास का उल्लास पूरा हो। वितरागी खंजनों ने नयन फेरे हों, चित्र मृदमय मंग के संग ने उकेरे हों, लौट आए चिर तपस्वी ध्यान से अपने, और मिला सौमित्र का परिहास पूरा हो अयोध्या राम की वनवास पूरा हो, पूर्ण हो संकल्प मन का रास पूरा हो, लौट आए गेह को अब के बरस राघव, चिर प्रतीक्षित न्याय में विश्वास पूरा हो। और जब राम अपने घर को लौट आए तो फिर बैठकर हनुमान खाते हो रसोई में, अन्नपूर्णा के करों की मधुर लोई में, हो न वंचित कोई भूखा पुण्य भूमि पर, हर शुद्धित को तृप्ति दे वह ग्रास पूरा हो, हर शुद्धित को तृप्ति दे वह ग्रास पूरा हो। राम आए तो तमाम संकल्पनाएं संपन्न हो, ऐसा भाव इस वक्त उनके भक्तों के बीच दिखाई दे रहा है। राम की अयोध्या वापसी, साकेत वापसी का हर कोई इंतजार कर रहा है। मैं जब ये बात कहता हूँ कि दुनिया भर से श्रद्धालु इस नज़ारे को देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमें टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, हम खुद यहाँ पर हैं, और वो शायद अनुभूति हम शब्दों में बयां नहीं कर पाए, जितना मर्जी लोगों को बताएं, लेकिन हम खुद से बयां नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो बयां करना मुश्किल है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। हमने सिर्फ नाम सुना था कि भाई अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, लेकिन आप यदि यहाँ आएंगे और उसे देखेंगे तब महसूस करेंगे कि हाँ, यहाँ भगवान श्री राम हर जगह बसते हैं। सरयू के किनारे बैठ जाइए या फिर अयोध्या में एंट्री लेते आपको एक फील होता है वरुण जी, जो आप कह रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दर्शकों यहाँ जरूर आना चाहिए, आना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के 5वें बालकांड के 5वें सर्ग में उन्होंने तुलना की अमरावती से कि इंद्र की अमरावती जैसी अयोध्या थी,
अयोध्या विलगाई गई, बिसराई गई, लेकिन वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि पुनर्वैभव की प्राप्ति की ओर वो बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 2 बार नष्ट हुई और ये तीसरी बार बन रही है। यानी इसे आप ये समझिए कि पहले कौशल राज में साकेत, फिर अयोध्या, फिर इसे फैजाबाद और अब फिर से अयोध्या। यानी कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान राम का जो आशीर्वाद है वो अयोध्या पे बना रहेगा और वो अस्तित्व कोई किसी से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए इसको सबसे पावन पतित भूमि कहा जाता है। कहते हैं कि इतने विनाश के बाद भी यदि कोई 2 चीजें यहाँ रही तो वरुण जी मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक तो सरयू रही और दूसरी यहाँ की माटी रही। और यहाँ की माटी रही और जो निमंत्रण दिए गए हैं इस बार उसमें यहाँ की माटी जो है विशेष तौर से भेजी जा रही है। जो विशेष वीवीआईपी को निमंत्रण जा रहे हैं तो जो ये नगरी की बात हो रही है तो सप्तपुरियां जो बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका और द्वारिका, यानी अयोध्या सर्वप्रथम है। अयोध्या सिमट रही थी, अयोध्या कस्बे से भी नीचे रह गई थी। वापस जिला, वापस नगरी और देश और दुनिया भर में जिस तरीके से अयोध्या वापस स्थापित हो रही है, पुनर्स्थापित हो रही है, वैभव के साथ साथ वो सब कुछ जो उसकी आध्यात्मिकता है वो भी वापस लौट रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो लौटेगी। और ये भगवान राम का, श्री राम का जो मंदिर है वो इस तरह से शिलाओं से तो बन रहा है लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद और उनका वो सभी प्राप्त होगा। सत्व जो है कहते हैं वरुण जी, जब आप राम के नाम को आत्मसात कर लेंगे वो जरूर कीजिए। राम जो मानव रूप में जन्म लिया और उन्होंने इसलिए जन्म लिया कि आप किस तरह मानव जीवन जीना है, किस तरह आपको उद्देश्य पूरे करने हैं, समाज के नियमों में रह के आपको किस तरह काम, क्रोध, मत, तमाम इन चीज़ों को छोड़कर वो पुरुषत्व पाना है, उसके लिए वो तभी संभव है जब आप भगवान राम के नाम को आत्मसात करेंगे। मंदिर तो जरूर आइए लेकिन उसके साथ वो सारी बुराइयां यूं ही छोड़ दीजिए, तब भगवान राम का असल भक्ति हो पाएगी। तो देखिए, क्योंकि राम लला हैं, राम बालक हैं, वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, क्योंकि जन्मभूमि है, राम जन्मे हैं यहाँ पर, इसलिए वो कहा गया कि राव दशरथ के महल किलकारियां गूंजें, देख कर झांकी मनोहर मातुजन रीझें, बाजे घर घर में बधैया फिर से अयोध्या में, सोहरों से गीत मेरा निवास पूरा हो। तो वो राम जो हैं वो लौट रहे हैं, राम की वो भव्यता है, राम की वो दिव्यता है, राम उस आनंद के साथ वापस हैं और हम आपको जो दिखा रहे हैं उसी आनंद के साथ आप इस लीला का, इस गुण का, इस रूप का, इस वैभव का आनंद ले रहे हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। राम संबोधन है, राम संवेदना है, राम अभिवादन है, राम संकीर्तन है। अयोध्या बदल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। हमारे साथ अयोध्या का संत समाज मौजूद है, क्योंकि कहा जाता है कि संत समाज का आईना होता है। राम की पैड़ी पर जो संत समाज है, हम उनसे जानते हैं कि ये जो अयोध्या का बदलाव है, ये जो अयोध्या का परिवर्तन है, ये क्या कुछ कहता है। महाराज जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवाश्रम, अयोध्या जी से। मुक्तामणि जी, अयोध्या बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रहा है, इस विस्तार को, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नगरी है। हमें लगता है कि पूरे भारत का तिलक है और आज अयोध्या के विस्तार को देख करके यहाँ के जितने भी लोग हैं बहुत ही प्रसन्नचित और आह्लादित हो रहे हैं। और यहीं के लोग नहीं, अभी तो मैं विदेशों से लौट करके आया, जहाँ तक देखा कि वहाँ कोई भी सनातनीय है तो अयोध्या जी में श्री राम लला की स्थापना को देखते हुए वो इतना भावुक हो रहे हैं। सभी लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के विस्तार को और यहाँ की योजनाओं को देख करके वहीं पर मंत्रमुग्ध होकर के भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति और अत्यधिक कर रहे हैं। बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है। और अयोध्या जहाँ पर राम जैसा कोई योद्धा न हो, यहाँ तो अद्भुत आनंद ही आनंद का वर्षण हो रहा है। मैं आपके पास लौटता हूँ, महाराज से एक बार अपना परिचय दे दें। जगत गुरु करपात्री जी महाराज के नाम से मुझे जानते हैं, अयोध्या का ही वासी हूँ। और आपने जो प्रश्न किया, ये हमारे छोटे भाई हैं मुक्तामणि जी, बहुत अच्छे भागवत के वक्ता हैं, मानस के भी वक्ता हैं। राम जी की पहचान तो अयोध्या से है, लेकिन अयोध्या की पहचान किससे है? तो अयोध्या की पहचान सरजू से है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, अवोत्तर दिशि बह सरजो पावन। और यह हमारा जो अयोध्या है, आप केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश चले जाइए, आपके प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा।
यदि आपके प्रश्न का कोई उत्तर देगा तो मात्र एक प्रदेश, इसका नाम उत्तर प्रदेश है। इसका नाम इस नाते उत्तर प्रदेश है कि आपके सारे प्रश्न का उत्तर यही दे सकता है। और जो है 22 जनवरी जो हो रहा है, तो 22 जनवरी में जो मानस में भी लिखा है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, ये संख्या कितनी हो गई? 22। इस नाते पुराण प्रतिष्ठा किस दिन हो रही है? 22 को। 18 पुराण और 4 वेद। और जनवरी मतलब होता है कि परमात्मा कहते हैं अब मैं आ रहा हूँ, अब मुझसे कोई जनवरी नहीं रह पाएंगे, हम सबके साथ मिलेंगे। कैसे कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। लेकिन मैं जगतगुरु होने के कारण प्रभु से एक प्रश्न किया कि आप 72 साल तक टेंट में रहे और आप अयोध्या नहीं आए, क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि आप अयोध्या में आकर के अपना निवास बैठ सकते थे? कहें सामर्थ्य मेरे पास सब कुछ है, मैं परमात्मा सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ मानव के रूप में आता हूँ तो एक मर्यादा होती है। हमने कहा 72 साल के बाद क्यों आ रहे हैं? कहें 72 साल तक मुझको लाने के लिए कोई साधु ही नहीं मिला, और हम जब भी यात्रा करते हैं या तो वशिष्ठ के साथ यात्रा करते हैं या तो विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, भारत का प्रधानमंत्री मेरा मित्र है, भारत का प्रधानमंत्री मेरा मित्र है। इस कारण ये प्रलक्षित होता है कि विश्व अस्य मित्र है या सह विश्वामित्र है। जो पूरे विश्व का मित्र हो वो विश्वामित्र के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और हमारे जोगी जी हैं, ये वशिष्ठ की भूमिका में हैं, वशिष्ठ नाते भूमिका हैं। जब भी गोरखपुर से अयोध्या आते थे उनके बड़े गुरुदेव जोगी अवैधनाथ जी, अरे जोगी अवैधनाथ जी नहीं, एक पीढ़ी और यहाँ की परंपरा चल रही थी वो, और जो अवैधनाथ यहाँ आते थे तो बीच में एक स्थान पड़ता है बस्ती। बस्ती जानते किसे? जी, बस्ती वशिष्ठ जी की भूमि है। वशिष्ठी बस्ती के ही रहने वाले हमारे वशिष्ठ जी थे, तो मुलाकात होती थी, आकर के यहाँ संपर्क लिया, तो अयोध्या में हम लोगों ने संगम लिया। लेकिन एक गलती हम लोगों ने किया है, बहुत बड़ी गलती किया, मैं चैनल माध्यम करना चाहता हूँ। गलती कि 500 साल तक हम केवल ओम शांति भागवत महापुराण में शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो, तो 500 साल तक इन लोगों ने हमारे शांति का फायदा लिया। अब हम कहते हैं अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, अब जगशाला में ओम शांति बोलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वेद पढ़ो पुराण पढ़ो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि राम के ऊपर कोई उंगली उठावे, देश के ऊपर कोई उंगली उठावे, वंदे मातरम को उठावे, तो जगशाला छोड़कर बाहर निकलो और नौजवानों को पकड़ के कहो अब ओम शांति नहीं, अब हम लोग बोलेंगे ओम क्रांति बोलेंगे, तब राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। मैं आता हूँ महाराज जी। 22 तारीख वो ऐतिहासिक दिन है जो युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा, क्योंकि युगों युगों के बाद ये तारीख आई भी है। 22 दिसंबर को ही 1949 में रामलला जी वहाँ पर प्रकट हुए थे, और 22 जनवरी को ही फिर से प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। इसके लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत ऊंचाह भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहुओरा। संपूर्ण विश्व में यह प्रेम जो है वो उमड़ करके जत्र तत्र सर्वत्र बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। और निश्चित रूप से 22 तारीख की तिथि की बड़ी व्यग्रता से हम सब लोगों को प्रतीक्षा है, जब सपना हमारा साकार होगा, जब पीढ़ियों का संघर्ष सफल होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा, क्या अयोध्या का वो वैभव लौटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अयोध्या का वैभव लौट चुका है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। पूरी प्रकृति जगत ने अपना श्रृंगार किया था प्रभु के आगमन के उपलक्ष्य में, उसी प्रकार से अयोध्या का कण कण सज रहा है, संवर रहा है, और सज संवर करके बिल्कुल तैयार है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा में। और निश्चित रूप से यहाँ का कण कण आह्लादित है। आता हूँ महाराज जी का परिचय दें अपना। महामंडलेश्वर श्री विष्णुदास जी मेरा नाम है। जो पूरी विष्णुदास जी, मेरा प्रश्न ये है कि रामराज बैठे तरलोका, वो भाव जो है वो मुझे अयोध्या में यहाँ घूमते हुए दिखाई देता है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को साधुवाद देता हूँ, और पहले मंत्र और श्लोक, उसके बाद आपका जवाब। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम।
राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान श्री राम ने 14 वनवास काट के आ रहे थे, उस समय अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू और भरत जी इंतजार कर रहे थे कि मेरे भैया कब आएंगे। इसी सरयू के तट पे मेरे भरत जी बैठे हुए थे और निर्मल धारा सरयू जी की बहती थी और उसका पान करते थे और राम को देखने के लिए उनकी आंख तरस गई थी। कभी राम को उन्होंने देखा नहीं था, ऐसा उनको प्रतीत होता था। और जैसे राम जी पुष्प विमान से आ रहे हैं वनवास काट करके, और भरत और अयोध्यावासी फूल मालाओं से रंग बिरंगों से अयोध्या सजी हुई है राममय, उसी प्रकार 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, बाल रूप में 5 वर्ष की उम्र में भगवान श्री राम लला जी सरकार अपने सिंहासन पे विराजमान होंगे और राम के सेवक के रूप में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, हर प्रांत से साधु संत आएंगे और रामलला सरकार के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। ये अवसर बहुत बड़ा है। मैं क्या कहूँ, एक चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, ओ जय रघुवीर कहीं सब कोई। तो भगवान ठुमक ठुमक के चल रहे हैं और वही 5 वर्ष की प्रतिमा राम जन्मभूमि में स्थापित होगा। उसके प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हर मठ मंदिरों में रामलला सरकार के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ और रामलला का कीर्तन और भजन कर रहे हैं। अयोध्या राममय है और दूर दूर से जो हमारे भक्तगण आ रहे हैं उनके लिए भी यह सुविधा है। और अयोध्या में कड़ कड़ में राम दिखाई देंगे, चाहे वह दवालों में सुंदर सी चौपाइयाँ हो, चाहे साधु संत हो हमारे, चाहे भक्तगण हो। एक सरजू जी के प्रति एक चौपाई है, दरस परस मंजन अरूपाना, ओ हर ही पाप कहा वेद पुराना। तो ये निर्मल धारा जो हमारे परमात्मा के नेत्रों से। आपने रामलला की बात की, मतलब आपके समक्ष मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा तो मैं कुछ सुना देता हूँ आपको कि जब 500 वर्ष बाद रामलला हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बालक राम हैं, तो राव दशरथ के महल किलकारियाँ गूंजें, देख कर झांकी मनोहर मातु जन रीझें, बाजे घर घर में बधाइयाँ फिर से अयोध्या में, सोहरों से गीतमय रनिवास पूरा हो। एक भजन में सुनाना चाहता हूँ। चलो चली सखियां देखिया वे अवध नगरिया, अवध नगरिया मा राम लला जन्म भूमि है। अवध नगरिया बड़ी निराली लागे, मनमोहन छवि हो रे सखियां। ए सखिया कहती है कि चलो मैंने सुनी हूँ कि कोई राम जन्म भूमि है और वहाँ जा करके बंदर है, हनुमान जी की मंदिर है, कनक भवन है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनमोहक छवि है और नागेश्वर नाथ है। ये सखिया कह रही हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हृदय के भाव हैं, ये हृदय की अभिव्यक्ति है जो यहाँ पर निकल रही है। ये राम की पैड़ी है, कल कल करती सरयू बह रही है। वो सरयू जिनका संबंध सीधा राम जी से है, इस अयोध्या से है, इस मोक्षदायिनी नगरी से है। वहाँ का संत समाज आह्लादित है, आनंद में है। राम लौट रहे हैं, राम विराजमान हो जा रहे हैं। अयोध्यानाथ श्री रामलला विराजमान उस भव्यता और दिव्यता के साथ अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, जिसका इंतजार सदियों से हो रहा है।